हेलो बच्चों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर इंग्लिश जोन के अंदर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ माई इंग्लिश रीडर बुक की स्टोरी द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट। रिच लेडी यानी एक अमीर महिला और आर्टिस्ट यानी कलाकार। और इसका टॉपिक है विट एंड ह्यूमर। विट का मतलब यानी बुद्धि, ह्यूमर का मतलब यानी किसी की कही हुई बात की पालना करके यानी मानकर उसे प्रसन्न करना। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट, यानी एक अमीर महिला और एक कलाकार। देखिए स्टोरी। वंस अ रिच ओल्ड लेडी आस्क्ड अ वेल नोन आर्टिस्ट टू पेंट हर पोर्ट्रेट। एक बार एक बूढ़ी अमीर महिला ने वेल नोन यानी एक बहुत ही महान कलाकार जो कि पेंट बनाता था, पेंटिंग करता था, उससे अपना चित्र बनवाने के लिए कहा। द आर्टिस्ट वर्क हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट सो मैनी डेज। तो उस आर्टिस्ट ने, उस कलाकार ने बहुत ही ज़्यादा समय लगाकर, बहुत ही वर्कड हार्ड कर कर, बहुत ही मेहनत कर कर उस चित्र को तैयार किया। When the portrait was ready, जब चित्र तैयार हो गया, he invited the lady to his studio। तो उसने इनवाइट किया, बुलाया लेडी को अपने स्टूडियो में। बच्चों, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, ठीक है। द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो। जो ओल्ड बूढ़ी अमीर महिला थी वो स्टूडियो के अंदर आती है। शी हैड हर पेट डॉग विद हर। उसके साथ उसका एक अपना पालतू कुत्ता भी था। और कुत्ते का नाम क्या था? टॉमी। ये याद रखिएगा। शी वॉज वेरी वॉन्ड ऑफ द डॉग। उस महिला को अपने कुत्ते से बहुत ही ज्यादा लगाव था। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? लगाव। शी बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था, इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द होल्ड वर्ल्ड, कि इस पूरी दुनिया में सबसे चालाक कुत्ता उसी का है। यानी ये कुत्ता पूरी दुनिया में सबसे चालाक कुत्ता है। द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग। तो उस लेडी ने अपना जो चित्र था वो कुत्ते को दिखाया, टॉमी को दिखाया। लुक, और कहा कि लुक, देखो, टॉमी डार्लिंग, शी सेड। और उसने कुत्ते को कहा कि देखो टॉमी डार्लिंग, देखो, हेयर इज योर मिस्ट्रेस, कि ये तुम्हारी मालकिन है। बट द डॉग शोड नो इंटरेस्ट। लेकिन कुत्ते को उसके चित्र में कोई भी दिलचस्पी नहीं आई। द वेर्थली लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट एंड सेड। वो जो अमीर बूढ़ी महिला थी वो चित्रकार यानी कलाकार को के तरफ मुड़ी। आई डोंट वांट दिस पोर्ट्रेट, कि मुझे, और कहा कि मुझे चित्र नहीं चाहिए। इट डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल, कि ये बिल्कुल भी चित्र मेरे जैसा तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे कुत्ते ने तो मुझे नहीं पहचाना। इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट, कि इस चित्र को मैंने अपने कुत्ते को दिखाया, अपने टॉमी को दिखाया, उसने तो मेरे को नहीं पहचाना, तो मुझे ये चित्र नहीं चाहिए। द आर्टिस्ट वॉज मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम। तो जो आर्टिस्ट था वो बहुत ही बुद्धिमान था, जो कलाकार था वो बहुत बुद्धिमान था और संसारिक, जो पूरे संसार में जो जैसे लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से जानता था। ही नोन अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ द वेल्थली पीपल। वो अमीर अमीर लोगों की जो होती है ना, एक तरह से उनके व्यवहार को जानता था, उनके मतलब किए हुए कार्यों को जानता था कि वो कैसे बाज आते हैं। सो ही डिड नॉट आर्ग्यू, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। ही सिंपली सैड, उसने सिंपली बोला महिला से कि मैडम प्लीज केम अगेन टुमारो, कि कल फिर से आइएगा। आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल दैट योर टॉमी विल वैग इट्स टेल एंड लिक इट। उसने कहा कि मैडम कल फिर से आइएगा, मैं आपकी तस्वीर को ऐसा बना दूंगा कि आपका जो टॉमी कुत्ता है वो अपनी पूंछ इसे देखकर हिलाएगा और इसे चाटेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द लेडी विजिट द स्टूडियो अगेन। वो जो रिच ओल्ड लेडी थी वो दोबारा से उसके स्टूडियो में आती है। दिस टाइम, और इस बार, द डॉग वैग्ड इट्स टेल। वैग्ड का मतलब होता है हिलाना। तो कुत्ते ने अपनी जो पूंछ है वो हिलाना शुरू कर दिया। एंड रेन टू द पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट यानी चित्र की तरफ भागा।
एंड लिक्ड इट विद ग्रेट इंटरेस्ट, और बड़ी दिलचस्पी के साथ उस चित्र को जो है चाटने लगा। द लेडी सैड, उस लेडी ने कहा, हाउ वंडरफुल, कि कितना अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल, कि कितना सुंदर है, कितना वंडरफुल है, माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट, कि मेरे टॉमी ने इसे चाटा और पसंद किया। सो डू आई, तो ये मुझे ही पसंद है। प्लीज wrap इट अप, कि ये मुझे चाहिए, इसे पैक कर दो। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर ए बिग प्राइज एंड शी पेड इट विलिंगली, तो जो आर्टिस्ट था, जो कलाकार था, उसने उस चित्र के ज्यादा मात्रा में पैसे वसूल किए। एंड शी पेड इट विलिंगली, और उसने बड़ी आसानी से उसे वो पैसे पेड भी कर दिए, वो दे भी दिए। द आर्टिस्ट हैड अ हर्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट, जो कलाकार था वो बहुत जोर जोर से हंसा जब वो महिला उसके स्टूडियो से चली गई। शी हैड रबर्ड द पोर्ट्रेट विद ए जूसी पीस ऑफ मीट। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो उस कुत्ते ने उस चित्र को पसंद नहीं किया था, जो कि सीन पहला था, तब तो उसने पसंद नहीं किया था और मुंह बना लिया था। लेकिन इस बार उसने उसे कैसे पसंद कर लिया और कैसे उसे चाटने लग गया। तो जो कलाकार था उसने क्या बुद्धिमत्ता लगाई, क्या चालाकी दिखाई, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल द आर्टिस्ट हैड ये है लाइन, ही हैड रबड द पोर्ट्रेट विद ए जूसी पीस ऑफ मीट। रबड का मतलब क्या होता है, रगड़ना। कि जो कलाकार था वो बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, उस तस्वीर पे ना मीट का जो टुकड़ा होता है उसको रगड़ दिया और उसे जूसी यानी रसदार बना दिया। इट्स स्मेल हड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट। अब इससे क्या हुआ, उसने रगड़ दिया तो उस कुत्ते को लगा कि ये मीट है, तो उस कुत्ते के ऊपर सब्र नहीं हुआ और उसने उसे चाटना शुरू कर दिया। एक बार दोबारा से ये स्टोरी देखेंगे, बहुत ही आसान है स्टोरी। देखिए, एक ओल्ड लेडी एक चित्रकार के पास जाती है, उसे अपना चित्र बनवाने के लिए कहती है। तो चित्रकार उसकी बड़ी मेहनत करके बड़ी मेहनत लगा के उस चित्र को तैयार कर देता है। जब वो तैयार हो जाता है तो वो स्टूडियो में अपने बुलाता है महिला को। तो महिला आती है, साथ में अपना कुत्ता भी लेकर आती है जिसका नाम होता है टॉमी। टॉमी को लेकर आती है तो वो उसे बड़ा ही क्लेवरेस्ट यानी चतुर एक कुत्ता पूरी दुनिया में समझती थी। तो क्या होता है, वो अपने चित्र को कुत्ते को दिखाती है, टॉमी को दिखाती है, टॉमी उसे पसंद नहीं करता और मुंह बना लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो वो मना कर देते हैं कि मैं इस चित्र को नहीं लूंगी, उसने तो, मेरे कुत्ते ने तो मुझे पहचाना भी नहीं, और तो मैं इस चित्र को कैसे ले लूं, ये तो बिल्कुल मेरे ऐसा नहीं लग रहा। तो फिर क्या होता है, जो चित्रकार होता है वो समझता था, अमीर लोगों के चुलचले को समझता था, तो वो उसे कहता है कि अगले दिन दोबारा से आना और मैं इस चित्र को ऐसा बना दूंगा कि आपका कुत्ता इसे देखकर पूंछ भी लाएगा और चाटेगा भी। तो अगले दिन वो आती है, फिर से कुत्ता क्या करता है, उसकी तरफ, चित्र की तरफ दौड़ता है और उसे चाटने लग जाता है और उसकी तरफ देखकर पूंछ भी लाता है। ये इस कारण हुआ क्योंकि जो चित्रकार था वो चालाक था, उसने उस चित्र के ऊपर मांस का जो टुकड़ा था वो रगड़ कर उस चित्र को रसदार बना दिया था। तो कुत्ते के ऊपर रहा नहीं गया और उसने उसको चाटना शुरू कर दिया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी स्टोरी, द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर कर मुझे पूछ लीजिएगा अगर कोई आपको समझ नहीं आया है वर्ड, या स्टोरी में कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। कमेंट आप भेज सकते हो। दोस्तों एक और बात आज मुझे आपको कहनी है। दोस्तों मैंने इस चैनल पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th BA MA की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर आपको कोई बड़ा भाई BA MA या आपसे बड़े क्लास में हो तो उसे भी वीडियो देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही आपके साथ वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल RRR इंग्लिश जोन।